अगर हम अपनी योग्यता के अनुसार बिना दूसरे कामों में उलझे सिर्फ एक ही काम तय समय पर पूरा कर देते हैं तो सारी चीजें कई गुना बेहतर हो जाती हैं। प्लेटो। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में शुरू की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 100 कम उत्पादन वाले जिलों में खेती की पैदावार बढ़ाना, अलग अलग और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ये योजना कई मौजूदा सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ती है। इस योजना के लिए 24,000 करोड़ का बजट रखा गया है और ये अगले 6 साल तक चलेगी। 100 ऐसे आकांक्षी कृषि जिलों को चुना गया है जिनकी फसल पैदावार और किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से कम है। लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। ये कोई नई योजना नहीं है, बल्कि 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं के लाभ को एक साथ जोड़कर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कितने सारे किसानों को कितना ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एक साथ जोड़कर लाभ पहुंचाया जाने वाला है। जैसे पिछली बार हुआ था ना, किसानों का इनकम डबल हो गया था, वैसे ही इस योजना का भी जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। हम गए भी थे, गांव गए थे ना, तो एक बाबा मिले थे, किसान थे। पूछे उनसे हम कि बाबा भ गईल इनकम डबल भ गईल? तो बोले कि दू भ गेल। दू बोले दू भ गेल कि डबल भ गेल? तो दू भ गेल। तो बोले दू केना? एक हमर आमदनी एगो ई पोस्टर में। प्रधानमंत्री ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य 2027 तक भारत को दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय रसोई की आत्मा दाल, कभी तड़के वाली कभी बिना तड़के वाली तुम। सरकार ने किसानों से तूर, उड़द और मसूर की दाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% खरीदने की गारंटी दी है, जिससे करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। तूर, उड़द, मसूर, तुम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना 1928 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय डॉक्टरों द्वारा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारना और डॉक्टरों पेशे की गरिमा बनाए रखना था। डॉक्टर की पेशे की गरिमा को बनाए रखना था। 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किया गया। सीआरपीएफ की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुई थी। आजादी के बाद इसे 28 दिसंबर 1949 को एक संसदीय अधिनियम द्वारा आधिकारिक तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। धन शोधन निवारण अधिनियम को भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बाद 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की सहमति मिली, लेकिन ये 1 जुलाई 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ। पीएमएलए का उद्देश्य लॉन्ड्रिंग को रोकना, अपराध से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और इसके प्रावधानों और दायरे को मजबूत करने के लिए इसमें कई बार संशोधन भी किए गए हैं, विशेष रूप से 2009, 2012 और 2019 में। भारत यूरोपीय संघ व्यापार मुक्त व्यापार समझौता वार्ता भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14वें दौर की एफटीए वार्ता हाल ही में ब्रसेल्स में समाप्त हुई। दोनों पक्ष इस समझौते को वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेन ने 2025 के अंत तक समझौते को संपन्न करने का राजनीतिक निर्देश दिया है। 2024 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 120 बिलियन यूरो रहा।
प्रमुख चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। बातचीत में मुख्य कठिनाइयां सेवाओं, कृषि और डेयरी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और वाइन व स्पिरिट जैसे क्षेत्रों में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को लेकर है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारत यूरोपीय संघ के CBAM एक प्रकार का कार्बन टैक्स है, इसका कड़ा विरोध कर रहा है। ये 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू होने वाला है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने इस पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ये गलियारा भारत से यूरोप तक पश्चिम एशिया के माध्यम से परिवहन, फाइबर ऑप्टिक और ऊर्जा मार्ग प्रदान करेगा। ब्रसेल्स में हाल ही में इसकी शेरपा बैठक हुई। इस परियोजना को साकार करने में मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक है। मंगोलिया रूस और चीन के बीच स्थित एक विशाल भूमि से घिरा देश है। ये घास के मैदानों, पहाड़ों और गोबी रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। अपनी घुमंतु संस्कृति और चंगेज खान के ऐतिहासिक साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया खनिज संसाधनों से बहुत समृद्ध है, जिसमें कोयला, तांबा और सोना सबसे महत्वपूर्ण हैं। बड़े पैमाने पर खनन, जिसमें विशाल ओयू टोलगोई तांबा सोना परियोजना शामिल है, अर्थव्यवस्था को चलाता है। अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों में फ्लोराइड, लौह अयस्क, यूरेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की संभावना शामिल है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क छिद्रपूर्ण और क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो धातु आयनों क्लस्टरों को ऑर्गेनिक लिंकरों से जोड़कर बनते हैं। ये गैस भंडारण, पृथक्करण और उत्प्रेरण के लिए उपयोगी विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र वाली अत्यधिक सुव्यवस्थित समायोज्य संरचनाएं बनाते हैं। क्वांटम टनलिंग तब होता है जब एक सब एटॉमिक पार्टिकल किसी ऊर्जा अवरोध के पार चला जाता है, भले ही उसके पास उसे पार करने की पर्याप्त ऊर्जा ना हो। ये एक शुद्ध क्वांटम यांत्रिक प्रभाव है जो कण के तरंग स्वभाव और संभावना पर आधारित है। सूडान में हालिया संघर्ष। अप्रैल 2023 से सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच विनाशकारी गृह युद्ध जारी है। RSF के सेना में विलय और सत्ता पर नियंत्रण को लेकर तनाव से ये संघर्ष भड़का। खार्तूम और दारफुर में केंद्रित इस लड़ाई के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और अकाल सहित गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। ताज़ा खबरों के अनुसार सरकार इसे बदलकर 2022-23 करने पर विचार कर रही है। ये बदलाव अर्थव्यवस्था में हो रहे नए संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दिखाने और GDP के नए आधार वर्ष के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया जा रहा है। CCRAS ने स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन का चौथा संस्करण लॉन्च किया है। ये योजना युवा आयुर्वेद छात्रों में शोध की रुचि बढ़ाने के लिए है। इसके तहत 300 BAMS छात्रों को छोटे शोध प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। केरल के इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में एरानियस नॉक्स मकड़ी की प्रजाति पहली बार भारत में दर्ज की गई है। इस लेदरी गार्डन और बीवर का IUCN दर्जा अभी अमूल्यांकित है क्योंकि इसका आकलन होना अभी बाकी है।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक इस PDF फाइल का, ताकि आप आसानी से वहाँ पर जाकर पढ़ सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह के वीडियो के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।